ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3, लेट p is any prime number and p is a factor of a square where a is a positive integer, then p is a factor of a also. कहने का मतलब है, जैसे मान लो 2 is a factor of 6 square, then 2 is a factor of 6 also. यही है इसका मतलब, ये थ्योरम है। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3। इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखें, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हम लोग जानते हैं कि √5 इर्रेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4√4 अगर हम कहें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वह रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन √5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो यह इरेशनल नंबर है। लेकिन अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम लोग वो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बल्कि ये कंट्राडिक्शन शो करके हम लोग काम करेंगे। तो सब मान लेते हैं सबसे पहले कि √5 इरेशनल नहीं है। अब इरेशनल नहीं है तो क्या है, रेशनल है। इसी को हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे और क्या क्या आता है। एक ऐसी स्थिति आएगी जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा, कन्फर्मली हम कह सकते हैं कि यह गलत है। इसके आधार पर हम लोग कह देंगे हमारा मानना गलत है, √5 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। लेट if possible then √5 is not irrational, then √5 is rational। रेशनल है तो इसको ये p/q के रूप में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, p और q इंटीजर है तो हम मान लेते हैं। लेट √5 इक्वल्स टू p/q, वेयर बोथ p and q are co-prime integers and q नॉट इक्वल टू 0। ये को प्राइम इंटीजर मानने का मतलब हमारा है कि यह p/q जो है वह लोएस्ट में रिड्यूस्ड है, यानी p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है। ऑन squaring both sides, we get √5 का स्क्वायर
इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्यू स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ पर समझना है पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो ये हम लोग लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी फैक्टर 5 होगा। देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। तो हम मान लिया p इक्वल्स टू 5m, लेट p इक्वल्स टू 5m, देन p स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5m का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है 25m स्क्वायर। और ये p स्क्वायर के जगह हम लोग 5q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। इसको अब यहाँ आ जाते हैं। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, मीन्स q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 5m स्क्वायर, यानी 5m स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर वही बात देख रहे हैं, q स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर, 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 क्यू का फैक्टर है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू आल्सो। तो हम लोग क्या देखें, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी आल्सो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू। इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। Therefore 5 is a factor of both P and Q। लेकिन हम लोग यहाँ पहले ही मान चुके हैं P और Q को प्राइम इंटीजर हैं, but P and Q are co-prime integers। Therefore this contradiction shows that our assuming is wrong। Therefore √5 is irrational। बस यही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह का काम है। प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। अभी हम लोग देखे हैं √5 इज इरेशनल, तो 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पर जो जनरली काम है हमको समझना चाहिए कि अगर जिसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो सीधा सीधी ये दे दिया तो हम लोग काम करेंगे, और बाय द वे अगर देता है कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट दिस, तो ये थोड़ा सा छोटा काम होता है। ये वह जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आता है, और ये जो क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है बुक में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। तो हम लोग पहले समझेंगे, यहाँ पर उसी तरह से हम लोग मान लेंगे। लेट 3 + 2√5 is not irrational। Then 3 + 2√5 is rational। अगर रेशनल है तो मान लिया लेट 3 + 2√5 = a/b, where both a and b are co-prime integers and b not equals to 0। ये हम लोग पहले कंडीशन दे देते हैं। 3 को इधर ले जाएं, 2√5 = a/b - 3, इधर एलसीएम लेकर के हम लोग वर्क करेंगे, b a - 3b, ये 2√5 हमारा हुआ। तो √5 = क्या हो जाएगा हमारा, a - 3b/2b। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि a और b कोप्राइम इंटीजर्स है, और हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स या डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हमारा है, तो इसका मतलब कि ये रैशनल है। तो ये रैशनल अगर है तो ये √5 भी रैशनल होगा। हम लोग √5 को फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। As we know that some difference and product of 2 integers is always an integer। इंटीजर है तो देयरफॉर a - 3b and 2b both are
integers, therefore a minus 3b upon 2b is rational। अब ये रेशनल है तो क्या हो गया, therefore √5 is rational। अब इसी √5 को हम लोग p/q फिर मान लेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखें क्या क्या होता है। लेट √5 इक्वल्स टू p/q where both p and q are co-prime integers and q not equals to 0। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस वही एक नंबर के तरफ से हमारा ये काम है। √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर, यानी ये 5 हो गया, ये p²/q² हो गया। दिस सिंपलाइज 5q² is p², therefore 5 is a factor of p², therefore 5 is a factor of p also। Let p equals to 5m, then p² equals to 5m का स्क्वायर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। p² हमारा हो गया 5q², 5q² इक्वल्स टू 25, m² q² इक्वल्स टू 5m²। इससे भी हमको फिर पता चल रहा है कि 5 इज फैक्टर ऑफ q², लिखेंगे therefore 5 is a factor of q²। therefore 5 is a factor of q also। तो हम लोग क्या देखें, 5 इज फैक्टर ऑफ p एंड 5 इज फैक्टर ऑफ q, इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, therefore 5 is a factor of both p and q, but p and q are co-prime integers। यहाँ तक आया। अब हम लोग क्या देखें, को-प्राइम इंटीजर है तो ये संभव नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको साफ करते हैं इधर पर थोड़ा सा।
therefore root 5 is not rational. हाँ सीधे यही लिखेंगे, आवर assuming is wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is not rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ये है हमारा काम। यहाँ पर समझना है, अगर दिया हुआ है रूट 5, इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट, तो हम लोग ये जो काम किए हैं ये काम नहीं करेंगे। सीधे वहाँ पर जो हम लोग लिखे ए इक्वल टू 3, ये 5 इक्वल टू रूट 5 इक्वल टू 3 माइनस 2b अपॉन 2b जो लिखे, वहीं पर हम कहते हैं बट रूट 5 इज इरेशनल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इरेशनल, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कंट्राडिक्शन शोज दैट आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग। वहीं पर काम हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये प्रूव करना होगा हमको, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग आएंगे। थ्री का 1, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। सब इसी रंग का काम है, सब में एक ही तरह का काम हम लोगों को करना होता है। सॉल्यूशन, इसको पहले डिनोटर को रैशनलाइज कर लेंगे हम लोग। 1 अपॉन रूट 2, 1 मल्टीप्लाई रूट 2 अपॉन रूट 2 अपॉन इंटू रूट 2, ये हो गया रूट 2 अपॉन 2। और फिर यहाँ पर उसी तरह से मान लेंगे लेट इट पॉसिबल, देन इट इज नॉट इरेशनल, लेट इफ possible then root 2 by 2 is not irrational, therefore root 2 by 2 is rational, let root 2 by 2 equals to a upon b, where both a and b are co-prime integers and b नॉट इक्वस टू 0। तो क्या हो गया, रूट 2 इक्वस टू हो जाएगा हमारा 2a अपॉन b,
यहाँ पर फिर उसी बात को लिखें, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, लिख देंगे एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू integers is also an integer. Therefore 2a and b are integers a upon b is rational। अगर 2a upon b रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल हो गया, इज। और इसको फिर हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, रूट 2 इक्वल टू पी वाई क्यू मान लेंगे और फिर सॉल्व करके दिखाएं कि यह संभव नहीं है, और इस तरह से आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, देयरफॉर इट रूट 2 बाई 2 इज इरेशनल, यानी 1 बाई रूट 2 इज इरेशनल। ये आप लोग खुद प्रूव करके देख सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 यहाँ पर है, 7√5 prove that 7√5 is irrational। यहाँ पर वैसे ही मान लेंगे हम लोग सॉल्यूशन। लेट if possible then 7√5 is not irrational, therefore 7√5 is rational। Therefore let 7√5 equals to a upon b, where both a and b are co-prime integers and b not equals to 0। ठीक है, तो इसी को फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे। therefore √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। अब आगे हम नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। a अपॉन b इसको मान लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जैसे हम लोग लिखे, और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। ये काम खुद करना है आप लोगों को। नंबर 3 में भी इसी तरह का काम है, 6 + √2। पूरा करें, 6 + √2 इज इरेशनल। ये भी इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे, ये भी आप लोग खुद कीजिए।
ऑल्सो। हाँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।